दोस्तों, भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम के जन्म और जीवनी की कहानी तो आप सबने सुनी ही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने अंत समय में अपनी देह कैसे त्यागी? दोस्तों, इसके पीछे भी बड़ी ही रोचक कहानी है। जब भगवान श्री राम का पृथ्वी पे अवतरित होने का उद्देश्य पूरा हो गया था और यमराज उन्हें लेने के लिए आए, तो वे हनुमान जी की डर की वजह से महल में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए कोई भी भगवान श्री राम को छू नहीं सकता था। इसलिए यमराज ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके पृथ्वी पे अवतरित होने का उद्देश्य पूरी तरह पूर्ण हो गया है, अब आपको भी काल चक्र के अनुसार अपनी देह त्यागनी है। लेकिन हनुमान जी के रहते हुए मैं महल में प्रवेश नहीं कर सकता, तो कृपया कुछ कीजिए। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाली और ज़मीन के अंदर स्थित एक दरार में डाल दी और हनुमान जी को बोले कि हनुमान जाओ, मेरी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। क्योंकि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, वे बहुत बड़ा रूप धारण भी कर सकते थे और छोटा रूप भी धारण कर सकते थे। इसीलिए हनुमान जी ने एक छोटा रूप धारण किया और ज़मीन के अंदर स्थित दरार में अंगूठी के पीछे पीछे प्रवेश कर गए। वे अंगूठी के पीछे पीछे चलते हुए पाताल लोक में पहुंच गए और वहां उन्हें पाताल लोक के नागराज वासुकी मिले। उन्होंने वासुकी से प्रभु श्री राम की अंगूठी के बारे में पूछा, तो वासुकी ने उनके सामने एक बक्सा खोल दिया। इस बक्से के अंदर बहुत सारी राम अंगूठियां थी। हनुमान जी ने पूछा कि हे वासुकी महाराज, इतनी सारी अंगूठियों में मैं अपने प्रभु की अंगूठी को कैसे पहचानूंगा? तो वासुकी ने कहा कि हर काल चक्र में, हर युग में इस दरार से एक अंगूठी गिरती रहती है और मैं उसे इस बक्से के अंदर इकट्ठा कर लेता हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी समझ गए कि ये काल चक्र है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी समय का फ़ायदा उठाकर प्रभु श्री राम अपने महल से बाहर आए और यमराज के साथ सरयू नदी में चले गए और सरयू नदी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तथा अपने असली रूप विष्णु अवतार में आ गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रभु श्री राम के मृत्यु की या उनके देह त्याग की। इसी तरह की और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।